उद्धव ठाकरे सरकार गिरने के बाद महाराष्ट्र सियासत में गुरुवार को एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने खुद ऐलान किया कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। अब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री पद के लिए क्यों चुना। कई बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इसके पीछे छिपी है बीजेपी की मराठा पॉलिटिक्स। आइए समझते हैं कि आखिर ये मराठा पॉलिटिक्स है क्या और बीजेपी की नजर मराठा सियासत पर क्यों है। एकनाथ शिंदे मराठा समुदाय से आते हैं और वे सतारा के रहने वाले हैं। शिवाजी के वंशजों की दो शाखा, एक कोल्हापुर और दूसरी सतारा में है। महाराष्ट्र की करीब 13 करोड़ की आबादी में 30% मराठा समुदाय के लोग हैं। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में करीब 200 सीटों पर इनके वोटर्स का असर है। इन सीटों पर ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर डाल सकते हैं। इस समय शिंदे के पास जो विधायक हैं, वे ज्यादातर उत्तर महाराष्ट्र के हैं, जिसे शिवाजी का गढ़ माना जाता है। मराठाओं का आज भी महाराष्ट्र की राजनीति पर खासा वर्चस्व है। राज्य के 18 में से 11 मुख्यमंत्री मराठा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो एनसीपी के 54 में से 24 विधायक मराठा हैं, जबकि कांग्रेस में 17 विधायक मराठा चुनकर आए। शिवसेना में भी 19 विधायक मराठा चुनकर आए थे। साल 2019 में हुए इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 47 मराठाओं को टिकट दिया था। महाराष्ट्र में शिवसेना को मराठा अस्मिता के लिए काम करने वाली हिंदूवादी पार्टी माना जाता है। पवार की एनसीपी को मराठाओं की पार्टी और कांग्रेस की इमेज मुस्लिम समर्थक होने की है। इधर कई मौकों पर शिवसेना का भी झुकाव मुस्लिमों की तरफ ज्यादा दिखा। शिंदे का कहना था कि कांग्रेस की इमेज से शिवसेना का वोट बैंक काफी कमजोर पड़ा है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण बड़ा मुद्दा है। साल 2014 में राज्य में बीजेपी की सरकार शिवसेना के समर्थन में बनी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना सरकार की अगली परीक्षा तब हुई जब मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर जन आंदोलन हुए। मराठा लंबे समय से ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे थे। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। कुछ जगह हिंसा भी भड़की और आत्महत्याएं भी हुई। सरकार ने मराठाओं को आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ा घोषित करते हुए 18% आरक्षण दिया। उच्च न्यायालय ने भी ये आरक्षण बरकरार रखा, लेकिन कुछ साल बाद यानी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे इस मामले को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके बाद से देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर लगातार आरोप मढ़े। फडणवीस ने आरोप लगाया कि शिवसेना सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर कोई प्रयास नहीं किया, बस बहाने बनाए। इससे पहले जब देवेंद्र फडणवीस सीएम बने तो उन्होंने मराठा आरक्षण को लेकर कमेटी का भी गठन किया था। फडणवीस मराठा ना होते हुए भी उन्होंने राज्य में मराठा के बीच बीजेपी को पसंदीदा बनाया। ऐसे में उनके पास इसे और मजबूत करने का विकल्प है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।